हेलो दोस्तों, सीवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हम लोगों ने मध्यकालीन भारतीय इतिहास की सीरीज स्टार्ट की है। साथ ही साथ प्रत्येक टॉपिक के बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के वन लीनियर क्वेश्चन और उसके बाद उसके एमसीक्यूज को भी करते हैं। तो अभी हमने खिलजी वंश समाप्त किया है और परीक्षा में आए हुए खिलजी वंश से संबंधित सारे प्रश्नों को वन लीनियर फॉर्म में हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम खिलजी वंश से संबंधित PYQs साथ ही साथ अन्य MCQs को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी। अगर खिलजी वंश की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा की गई और 1290 से 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश का शासन रहा। इसी बीच जलालुद्दीन खिलजी के दामाद और भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन की हत्या करके खुद सुल्तान बना और अलाउद्दीन ने 1316 ईस्वी तक शासन किया। इस प्रकार अलाउद्दीन ने कुल 1296 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी तक शासन किया। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन की मृत्यु जलोधर नामक एक रोग से हो गई। जलोधर जो कि एक पेट का रोग था। दूसरा क्वेश्चन है कि किसने अपने सैनिकों के लिए गैरिसन शहर या फिर सीरी का निर्माण किया। तो वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक बहुत बड़ी सेना का निर्माण किया और उसी सेना के रहने के लिए गैरिसन शहर का निर्माण किया। अगर आप लोगों को गैरिसन शहर के बारे में जानना है तो आप हमारे शॉर्ट वीडियो गैरिसन शहर को देख सकते हैं। रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है। तो रानी पद्मावती का संबंध चित्तौड़ शहर से था। चित्तौड़ के ही राजा राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मावती थी और इसी की सुंदरता से आकर्षित होकर अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। चौथा क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा किस पर कर नहीं लगाया जाता था। तो बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने लघु उद्योगों पर कोई कर नहीं लगाया था। चौथा क्वेश्चन है कि खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने अपने सुल्तान क्यूमर्स की हत्या करके एक नए राजवंश खिलजी वंश की स्थापना की थी। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ अपने दोस्तों तक और अपने स्टडी ग्रुप में जरूर पहुंचाएं। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस शासक को पराजित किया था। तो बख्तियार खिलजी ने 13वीं शताब्दी में लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। छठवां क्वेश्चन है सुल्तान जिसने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना नियुक्त की वह कौन था। वह अलाउद्दीन खिलजी था। हम लोगों ने वीडियो लेक्चर में देखा था कि किस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने एक केंद्रीकृत और बड़ी सेना का निर्माण किया और इसी सेना के लिए उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली तथा अन्य तरह के टैक्सेस भी लगाए ताकि वह अपने सेना का भुगतान कर सके। ये एक पॉइंट नया है, इसको आप लोग अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेंगे। बलबन के राजत्व सिद्धांत को दिल्ली सल्तनत के शासक ने पुनः स्थापित किया। हमने पढ़ा था कि बलबन ने राजत्व का सिद्धांत दिया। उसके बाद अलाउद्दीन जब शासक बना तो उसने भी अपना राजत्व का सिद्धांत दिया और उसने कहा कि राज्य धर्म के ऊपर है। आठवां क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का कालानुक्रम क्या है। तो अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के विजय की बात करें तो सबसे पहले उसने गुजरात विजय किया, उसके बाद रणथंभौर का विजय किया जिसे राजस्थान की चाबी भी कहते थे। फिर उसने चित्तौड़ की विजय किया क्योंकि राजस्थान में विजय प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ की विजय भी आवश्यक थी। साथ ही साथ मालवा का क्षेत्र जिससे होकर दक्षिण भारत के रास्ते जाते थे उन पर अधिकार करने के लिए भी चित्तौड़ पर अधिकार करना आवश्यक था। उसके बाद उसने वारंगल पे अधिकार किया। तो यह क्रम था अलाउद्दीन खिलजी के अभियानों का। 9वां क्वेश्चन है दिल्ली के सुल्तान जिसने उत्पादन या उपज का 50% तक कर लिया वह सुल्तान कौन था। वह सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ने किसानों से नगद के रूप में कर वसूल किया और इस प्रकार उसने भूमि की पैमाइश की जिसे महासत कहा जाता था और उसके बाद पैमाइश के बाद उसने कर लिया। इस प्रकार भूमि
उस प्रकार भूमि की माप करके टैक्स लेने वाला पहला शासक अलाउद्दीन खिलजी हुआ। साथ ही साथ इसने 2 नए कर भी लगाए थे। एक कर था चराई कर और दूसरा कर था घरी कर। घरी कर घर, झोपड़ी और झुग्गियों से लिया जाता था। चराई कर दुधारू पशुओं के चराने पर लिया जाता था। अगला प्रश्न है, 1303 ईस्वी में काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को वारंगल में पराजित किया? तो काकतीय शासकों की सेना ने वारंगल में अलाउद्दीन खिलजी को पराजित किया। उस समय के काकतीय शासक काफी शक्तिशाली शासक थे। 11वां क्वेश्चन है, घरी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि घरी कर और गृह कर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 2 नवीन कर लगाए गए थे। 9वां प्रश्न है, 1300 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच की सीमा क्या थी? तो वह सीमा सिंधु नदी थी। सिंधु नदी के इस ओर अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों से दिल्ली की रक्षा की और इन्हीं बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक बड़ी सेना का गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के अधीन कौन से अधिकारी के लिए व्यापारियों का रजिस्टर बनाए रखना आवश्यक था? तो जैसा कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की और इसके लिए इसने 3 प्रकार के बाजारों का निर्माण किया। पहला जो बाजार था वह था साहना-ए मंडी, दूसरा था सराय-ए-अदल तथा तीसरा दासों का और पशु पक्षियों का बाजार। साहना-ए मंडी के लिए उसने साहना-ए मंडी नामक अधिकारी की नियुक्ति की, जो साहना-ए मंडी के क्रियाकलापों पे ध्यान देता था। 15वां क्वेश्चन है, जफर खान किस दिल्ली सल्तनत शासक का प्रसिद्ध सेनापति था? तो जफर खान अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति था जो मंगोलों के आक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करता हुआ मारा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में सैन्य अभियान शुरू करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ही प्रथम सुल्तान था जिसने दक्षिण भारतीय राज्यों को विजित किया तथा उन पर अप्रत्यक्ष रूप से शासन किया। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान वस्त्र बाजार को किस नाम से जाना जाता था? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अलाउद्दीन खिलजी ने 3 प्रकार के बाजारों का निर्माण किया। पहला बाजार साहना-ए मंडी, दूसरा सराय-ए-अदल और तीसरा पशु पक्षियों और दासों का बाजार। सराय-ए-अदल में वस्त्र, चीनी, इत्र तथा अन्य विलासितापूर्ण वस्तुएं बेची जाती थी। साथ ही साथ साहना-ए मंडी की बात करें तो उसमें सभी प्रकार के अनाजों की बिक्री होती थी और पशु पक्षी तथा दासों के व्यापार में जानवर, दास और पशु पक्षी बेचे जाते थे। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में सैनिकों के लिए दाग और हुलिया प्रथा तथा नगद भुगतान की व्यवस्था किस शासक ने शुरू की? तो अलाउद्दीन खिलजी वह प्रथम शासक था जिसने सैनिकों को नगद रूप में भुगतान किया। साथ ही साथ सैनिकों के लिए एक हुलिया रखने की प्रणाली भी अपनाई, जिसमें एक रजिस्टर में सैनिकों का हुलिया रखा जाता था कि कौन किस प्रकार का है, किस रंग का है, कितनी हाइट का है, और घोड़ों को दागा भी जाता था ताकि घोड़ों की पहचान की जा सके, जिससे कि युद्ध में खराब किस्म के घोड़े न जाए। अगला क्वेश्चन है, खिलजी राजवंश ने दिल्ली पर कब से कब तक शासन किया? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जलालुद्दीन ने 1290 ईस्वी में क्यूमर्स की हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना की थी और खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक रहा। हमारा अगला क्वेश्चन है, खिलजी और तुगलक शासकों ने सैन्य कमांडरों को क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया था। इन क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता था? तो इन क्षेत्रों को इक्ता के नाम से जाना जाता था। अगर इक्ता की बात करें तो इक्तेदारी व्यवस्था को लागू करने वाला पहला सुल्तान था इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नया सैनिक नगर का निर्माण किया जिसका क्या नाम था? सीरी था। और सीरी के किला का और पूछा भी जाता है कि सीरी के किले का निर्माण किस शासक ने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर किसानों की उपज का लगभग कितना था? 50%। तो अलाउद्दीन खिलजी ने किसानों से 50% टैक्स लिया और यह टैक्स सीधे नगद के रूप में भुगतान होता था। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, इसको काट दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहला मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैल गया वह था अलाउद्दीन। आपको पता है कि अलाउद्दीन ने उत्तर भारतीय राज्यों को जीता, उसके बाद उसने दक्षिण भारतीय राज्यों की विजय भी की और अपने दक्षिण भारतीय विजय अभियान के लिए उसने अपने प्रिय सेनापति मलिक काफूर को नियुक्त किया। इस प्रकार से हम लोगों ने खिलजी वंश से संबंधित सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को वन लिनियर फॉर्म में देखा।
इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम खिलजी वंश से संबंधित सारे PYQs और MCQs को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।